हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखरी सर फ्रॉम बिहार शरीफ नालंदा आप लोग के सामने फिर दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोग को हम रीजनिंग का एक क्लास दिए थे, क्यूब डाइस में एक पार्ट बताए थे, है ना। और मैथ में आप लोग का टाइम डिस्टेंस का हम पार्ट बता रहे थे, है ना। उसी में नेक्स्ट वीडियो, है ना, टाइम डिस्टेंस का हम ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुके हैं। ये चौथा वीडियो आपका जो है उसमें हम डालने जा रहे हैं, है ना। तो इस बार पिछले वीडियो में जो हम टाइम डिस्टेंस का बताए थे उसमें हम बताए थे एक कॉन्सेप्ट आपका कि अगर समय बराबर हो, ठीक है, तो जो चाल का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है, ठीक है ना। अब इस बार जो है हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि यदि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यदि, है ना, दूरी बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, ठीक। तो अगर दूरी बराबर हो तो यहां पर होता क्या है कि जो चाल का रेशियो होता है ना, तब होता है कि या कह सकते हैं कि समय का अनुपात बराबर है ना चाल का विलोमानुपात, ठीक है। या कह सकते हैं, है ना, कि चाल का अनुपात बराबर समय का विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब उल्टा अनुपात, ठीक है ना। अगर दूरी बराबर हो तो की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए दो, है ना, मान लिया जाए स्थान ए, है ना, और स्थान बी के बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। मान लिया जाए यहां से कोई व्यक्ति x या कोई गाड़ी x सपोज 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है और कोई दूसरा गाड़ी y मान लिया जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है ना। दोनों को सेम दूरी तय करना है, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में दूरी बटा चाल यानी कि 120 बटा 40 यानी इसको 3 घंटा लगेगा, ठीक है। और इसको यहां से यहां ये सेम वही 120 किलोमीटर का दूरी तय करने में, है ना, 60 का स्पीड से जाएगा तो इसको 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर दूरी सेम हो, यहां पर सेम दूरी x और y दोनों तय कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो स्पीड का रेशियो होगा, है ना, उसका ठीक उल्टा समय का रेशियो होगा। अब देखिए यहां पर स्पीड का रेशियो 40 और 60 है, ठीक है, बेदुनी 40 बेतिया 60, ठीक है। तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या है 3:2। देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर दूरी, मेरे कहने का मतलब ये एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, है ना, ये नोट टाइप का आप करके इसको लिख सकते हैं कि अगर दूरी बराबर हो तो जो समय का रेशियो होता है उसका, है ना, समय का रेशियो बराबर होता है चाल का विलोमानुपात, या चाल का अनुपात निकालना है तो समय का विलोमानुपात होता है, ठीक है। इसके पिछले कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर टाइम बराबर हो तो, है ना, जो दूरी का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, और जो स्पीड का रेशियो होता है वही, है ना, दूरी का रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है ना। अब देखिए इसी पे आपका हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। समझिए, जैसे मोटा मोटी मिटा रहे हैं इसको, है ना, देख लीजिए। तो बात कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर हम सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, है ना, कि अगर दूरी बराबर होगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे, इसमें देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं शुरू का, है ना। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा, है ना, आसान है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लिए हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, दे दिया, है ना, कि मान लिया कोई दूरी है ना, मान लिया जाए स्थान x से y, अभी एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं एक और, है ना, x से y मान लिया जाए कि, मान लिया दे दिया कि 3 कार है A B, है ना,
और सी के स्पीड का रेशियो दे दिया, है ना, 2:3:4। ठीक है, मान लिया चाल का रेशियो 2, 3, 4 है, तो x से y तीनों को तय करने में, यानी सेम दूरी तय करने में इनके द्वारा लिया गया टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर दूरी सेम है, चूंकि तीनों ए बी सी यहां से यहां तीनों सेम x से y जाता है ना, तो दूरी सेम तय करना है तीनों को, तो जो टाइम का रेशियो होगा उनके स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा होगा। यानी विलोमानुपात 2, 3, 4 का विलोमानुपात होगा 1/2, 1/3, 1/4। विलोमा का मतलब उल्टा होता है। अब इसको भिन्न के अनुपात को सरल में करेंगे, रेशियो में आप लोग को, है ना, पढ़े होंगे, नहीं तो फिर आगे इसके बाद आप लोग के लिए रेशियो, बहुत सारे लड़के लोग बोल रहे हैं कि सर रेशियो स्टार्ट कीजिए, है ना, तो रेशियो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम उसमें सिलसिलेवार ढंग से लेके चलेंगे। इसमें तो हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बता रहे हैं टाइम डिस्टेंस में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वगैरह है ना, उसमें आपको एकदम सिलसिलेवार 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12, है ना, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 3 12। यानी अगर 3 गाड़ी ए बी सी के चाल का रेशियो 2, 3, 4 है, तो सेम दूरी तय करने में उनके द्वारा तय लिया गया जो समय का रेशियो होगा वो 6, 4, 3 होगा। एक मोटा मोटी ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं, है ना। अब आइए इसी पे आपको हम सिलसिलेवार ढंग से 0 लेवल से, यानी एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, क्वेश्चन पहले से हम बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, यहाँ पे दे रहा है कि 2 कार ए और बी के चाल का रेशियो, ठीक है, 2, 3 है, ठीक है, स्पीड का रेशियो है 2:3 ए और बी का। कह रहा है यदि किसी दूरी को, है ना, यदि कार ए किसी दूरी को 36 मिनट में तय करता है, ठीक है, तो बी उसी दूरी को, दोनों का दूरी सेम है, जो दूरी ए तय कर रहा है वही दूरी बी भी तय कर रहा है, तो दोनों का दूरी सेम है, तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा, है ना, वो चाल का विलोमानुपात होगा। यानी 1/2, 1/3 कर देंगे इसको। ऐसे 2 को में आप डायरेक्ट भी उलट सकते हैं, 3:2 कर सकते हैं। ऐसे नियमता 1/2 भट्ट करिए इसको उलट करके, अब इसको सरल करेंगे तो 3:2 होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए निश्चित राशि दे रहा है, ये भी पूरा आपका फुल्ली रेशियो कॉन्सेप्ट पे ही बनता है, इसमें भी रेशियो का यूज है ना। तो देखिए कह रहा है ए किसी दूरी को 36 मिनट में, यानी ए 36 मिनट टाइम लेता है, तो ऐसे ए का टाइम का रेशियो 3 है ना। ए के समय का तुलना ए के समय से किए, और बी कितना टाइम लेगा, तो है ना बी से गुना किए 12 बार में, यानी आपका आंसर होगा 24 मिनट। यानी बी आपको, है ना, उस दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय लेगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, पुनः आगे दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं में से आया हुआ क्वेश्चन में से लिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर, यानी वास्तविक चाल के, ठीक है, वास्तविक चाल के, यानी वास्तविक चाल आपका अगर 4 है तो चाल, नया चाल आपका 3 होता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब किसी व्यक्ति को मान लें यहां से यहां तक दूरी तय करना था, ठीक है, उसका कह रहा है वास्तविक चाल के, मतलब वास्तविक चाल, है ना, वास्तविक चाल, है ना, स्पीड, और ये नया स्पीड। मान लिया वास्तविक चाल पहले उसका 4 था, अब उसका चाल 3 हो गया, नया वाला चाल। ठीक है, वास्तविक चाल से के 3/4 चाल से, मतलब 4 के बजाय 3 से यहां पहुंचने में सेम दूरी तय करता है। जितना दूरी 4 के स्पीड से जाता था, जो रियल स्पीड था पहले, है ना, अब उतना ही दूरी 3 के स्पीड से जाता है। ये 4, 3 का, है ना, रियल वाला स्पीड और न्यू वाला स्पीड का ये रेशियो हो गया, है ना, सेम दूरी तय कर रहा है, तो इस स्पीड के तुलना इस स्पीड में उसको 20 मिनट लेट होता है ना। तो हम अभी बताए कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम आप 2 को में डायरेक्ट उलट सकते हैं, 3, 4। अब हमारे पास
जो निश्चित समय दिया है कि वो है ना इस चाल के तुलना इस चाल से गया है, तो पहले के तुलना में उसको बाद में 20 मिनट लेट होता है, यानी यही दोनों के बीच का जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो 20 मिनट का है। तो ऐसे रेशियो में टाइमिंग का डिफरेंस, एक निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, समय का अंतर एग्जैक्ट वैल्यू में 20 मिनट, तो रेशियो में अंतर 1 कर, अगर वो वास्तविक समय में कितना समय में पहुंचेगा, तो वास्तविक समय यही है ना, 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर होगा 60 मिनट, है ना। काफी आसान सा क्वेश्चन, एकदम रेशियो कॉन्सेप्ट पे ये भी है आपका, है ना। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा, या स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में सब आया हुआ, और ये जब क्वेश्चन आता है तो लड़का लोग इसमें भारी कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना, अधिकांशतः लड़का से ये क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन आगे का यहाँ से 3 क्वेश्चन रेगुलर जो देंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिए, है ना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इस पे दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिए इसको, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। ये कह रहा है पटना से एक ट्रेन हावड़ा की ओर 6 बजे चली, है ना, और हावड़ा 4 बजे 6 AM में चली, मतलब सुबह में, और शाम 4 PM में उसी दिन पहुंची, जबकि हावड़ा से एक दूसरा ट्रेन उसी दिन, ठीक है, 8 AM यानी 8 बजे सुबह चली और शाम 4 बजे पटना पहुंची, तो रास्ता में दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिली होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मान लिया जाए हावड़ा, और ये आपका पटना, ठीक है, ये मान लिया पटना है ना, और ये आपका हावड़ा है। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन 6 AM में चली, है ना, और वहां 4 PM में पहुंची, ठीक है, जबकि दूसरा ट्रेन उसी दिन हावड़ा से 8 AM में चली, है ना, और हम पटना जो है वो 4 PM में पहुंचे। ठीक है, दोनों सेम दूरी तय किया है, ये पटना से हावड़ा गया और ये हावड़ा से पटना है, तो दोनों तो दूरी सेम तय किया। ठीक है, तो इसको लगा सुबह 4 से शाम 6, इसको लगा 10 घंटा, ये टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, और इसको लगा 8 से 4, है ना, यानी 8 से 4, सुबह 8 से 4, तो 4 4 8 घंटा, ये टाइम का रेशियो हुआ। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट टाइम है, आप इसको रेशियो भी कर सकते हैं, ठीक है, काट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसको सुबह 6 से शाम 4, इसको टोटल 10 घंटा लगा पटना से हावड़ा जाने में, और इस ट्रेन को सुबह 8 से शाम 4 यहां से यहां पहुंचने में इसको लगा आपका, है ना, 8 घंटा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, और ये टाइम है 10 घंटा और घंटा एग्जैक्ट आपका ये घंटा है, या आप इसको रेशियो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दोनों सेम दूरी तय किया है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 8 और 10 होगा। ये तो एग्जैक्ट टाइम है, बट इसका हम उलट देंगे तो ये इसका स्पीड का रेशियो होगा, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमको पता है कि चाल को जब समय से हम गुना करेंगे तो ये 80 जो है 80 डिस्टेंस हो जाएगा, चाल गुने समय बराबर डिस्टेंस होता है। तो ये हम मान लिए कि पटना से हावड़ा का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर मान लिए, ये दोनों के गुणनफल 4 गुने समय दूरी हो गया, ये 80 किलोमीटर माना हुआ दूरी हुआ, क्योंकि यहाँ टाइम एग्जैक्ट में है बट स्पीड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो रेशियो में ही होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये इधर से चला 6 बजे, ये इधर से चला 8 बजे, तो 2 घंटा तो इसको अकेले चलने का मौका मिला। ये 2 घंटा चला 8 के स्पीड से, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर चल चुका, तो बचा कितना, 64 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ से 16 किलोमीटर आ चुका है, यहाँ पे ये वाला ट्रेन आ गया, उस समय तक 8 बज चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर से बचा हुआ जो डिस्टेंस है 64 किलोमीटर, अब ये 64 किलोमीटर दोनों मिलके तय करेगा। ठीक है, क्योंकि अब 8 बज चुका, तो इधर से ये चल रहा, अब ये भी चलना शुरू करेगा, यानी बचा हुआ ये 64 दोनों मिलकर तय करेगा, तो दोनों का स्पीड चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो 4 जुटेगा, 10 8 18, है ना, ये मिलन का टाइम होगा। ठीक है ना, ये आप काट सकते हैं 9 और ये 32।
आप इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9 तिया 27, 5/9 घंटा। अब इसको आप, है ना, 3 घंटा प्लस 5/9 घंटा, 9 घंटा को हम मिनट में करते हैं 60 से गुना, 3 तिया 9, 3 से, है ना, 20, यानी आपका हो गया 3 घंटा 100/3 का मतलब 33.1/3 मिनट, यानी 3 घंटा ये 33 मिनट, और 1/3 मिनट को घंटा में करेंगे, सेकंड में करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो 1/3 गुने 60, 20 सेकंड। ठीक है, यानी 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड। यहां से जब, यानी 8 बजे से 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड के बाद दोनों गाड़ी रास्ता में एक दूसरे से मिलेगा। हमको एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो 8 बजे में 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड जोड़ देंगे, तो 8 3 आंसर हो जाएगा आपका 11:33 20 सेकंड, है ना, AM। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से करके बताया हम। ये सुबह 6 बजे चला, वहां पे पटना से हावड़ा 4 बजे पहुंचा शाम में। ये 8 बजे चला सुबह में, 4 बजे शाम में पहुंचा। दोनों सेम दूरी तय किया है। इसको लगा 10 घंटा, इसको लगा 8 घंटा। इसको अपोजिट के, चूंकि दूरी सेम है तो टाइम का जो रेशियो होगा उसको उलट देंगे, वही स्पीड होगा, स्पीड का रेशियो होगा, है ना। टाइम को हम स्पीड से गुना कर दिए, माना हुआ डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 80, है ना। ये 80 किलोमीटर मान लिया पटना से हावड़ा का दूरी, ये माना हुआ डिस्टेंस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये चला सुबह 6 बजे और ये चला सुबह 8 बजे, तो 2 घंटा इसको अकेले चलने का मौका मिला। 2 घंटा चला 8 के स्पीड से, चूंकि इधर वाला का ये स्पीड होगा, तो 8 दूनी 16 चल चुका, बचा 64। अभी बचा हुआ दूरी दोनों मिलकर तय करेगा 64। दोनों का चाल चूंकि अपोजिट में है तो जुटेगा, 10 18 से भागा 32/9 घंटा, है ना। अब इसी को हम, है ना, 3 × 5 = 9 घंटा को ब्रेक किए हैं मिनट में, फिर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद ये 3 घंटा 33 मिनट 20 सेकंड आया, है ना। सुबह 8 बजे जोड़ देंगे, 8 3 11:33 20 सेकंड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझिए। कह रहा एक व्यक्ति स्थान ए से बी की ओर 2 बजे सुबह चलता है और 5 बजे प्रातः बी पर पहुंचता है। एक दूसरा व्यक्ति बी से 4 बजे प्रातः चलता है और ए पर 9 बजे प्रातः पहुंचता है। तो रास्ता में दोनों एक दूसरे से मिला होगा, तो हमको वही बताना है कि किस समय दोनों एक दूसरे से मिला होगा। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये मान लिया जाए स्थान ए और ये स्थान बी। ठीक है, एक स्थान ए से बी की ओर, है ना, सुबह 2 AM में चला। ये सब इतना चीज हम ये सब जो है समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और वहां पे पहुंचा है 5 AM में। ठीक है, और एक दूसरा इधर से चला है ना, 4 AM में, और यहां पे पहुंचा है ए पे, बी से चला है 9 AM में। ठीक है, यानी इसको यहां से यहां लगा कितना, है ना, 3 घंटा। ठीक है, और इसको लगा है 5 घंटा, ये टाइम हो गया। ठीक है, हम इसको इस दूसरे रूप में करके दे रहे हैं। ठीक है, उसी चीज को हम दूसरे ढंग से लिख रहे हैं, चीज वही है, हम वैसे भी फिर बता देंगे, है ना। इस तरह से भी समझिए, दोनों तरीके से। ये टाइम हो गया। ठीक है, इसको लगा 2 बजे से 5 बजे तक में 3 घंटा, और इसको सुबह 4 बजे से 9 बजे तक में 5 घंटा। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 5 का एलसीएम 15। ठीक है, ये आपका माना हुआ डिस्टेंस हो गया, है ना, ये माना हुआ डिस्टेंस हुआ। अब ये दूरी में, यानी यहाँ ए से बी गया है इधर वाला, बी से आया है, दोनों का आपका डिस्टेंस तो सेम है ना। तो 15 किलोमीटर ये भी गया 3 के स्पीड से, तो इसको लगा होगा 5 घंटा। ठीक है ना, ये स्पीड हो गया, सॉरी, है ना। ये 15 किलोमीटर 3 घंटा में, तो भागा दिए 3 5 15, दूरी में समय से भागा दिए 4, है ना, इसका हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये चला सुबह 2 बजे, ये चला सुबह 4 बजे, तो 2 घंटा अकेले चला इधर का व्यक्ति, किस स्पीड से, 5 का स्पीड से, है ना। तो 5 दूनी 10 किलोमीटर चल चुका 15 में, टोटल 15 यहां से यहां है, ये 10 किलोमीटर चल चुका है ये इधर वाला, है ना। तो बचा कितना, इधर का दूरी अब बचा 5।
अब ये 5 किलोमीटर यहाँ बचा, तो अब इधर से ये भी चलना शुरू किया, यानी कि उस समय तक 4 बज चुका है, तो 4 बजे उधर से वो चलना शुरू किया। तो अब ये बचा हुआ डिस्टेंस है ना, दोनों मिल के तय करेगा, और दोनों का चाल 5-3 है, तो चाल जुटेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये मिलन का टाइम होगा। 5/8 घंटा हो गया। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यानी 75/2 यानी 37.5 मिनट, यानी 37 मिनट 30 सेकेंड है ना। टाइम जोड़ दीजिए 4 बजे से, आंसर होगा 4:37 मिनट 30 सेकेंड है ना। यानी ये आपका क्या होगा, AM, इतना AM पे दोनों एक दूसरे से मिला होगा, ठीक है। आप इसी चीज को वैसे भी समझ लीजिए है ना, सुविधा होगा। दोनों तरीका से जानिए, चीज वही है, बस खाली लिखने का ढंग अलग है, ठीक है। देखिएगा, इसको लगा 3 घंटा है ना, इसको लगा 5 घंटा, ये टाइम हो गया, ठीक है। स्पीड होगा, चूंकि दोनों सेम दूरी तय किया, ये यहां से यहां गया और वो यहां से यहां, दूरी सेम है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा इसका उलट जाएगा टाइम का, 5:3 है ना। इसको गुना कर देते हैं चाल को समय से, तो दूरी होगा, ये माना हुआ डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 15 किलोमीटर। ये 2 बजे चला है, ये 4 बजे चला है, तो 2 घंटा ये अकेले चला है ना, 5 का स्पीड से, तो 5-10 किलोमीटर चल चुका, तो बचा दोनों के बीच का दूरी 5। अब ये बचा हुआ 5 दूरी दोनों मिलकर तय करेगा है ना, तो दोनों का स्पीड 8। ये मिलन का टाइम होगा है ना, ये मिलन का टाइम होगा 5/8 घंटा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है, यानी 75/2 यानी 37.5 मिनट, यानी 37 मिनट 30 सेकेंड है ना। 4 बजे जोड़ देंगे, 4:37 मिनट 30 सेकेंड, यानी सुबह में, क्योंकि 4 AM सब AM का टाइम है, इतना बजे दोनों एक दूसरे से मिला होगा है ना। तो ये इतना चीज आपका सिर्फ समझने के लिए किए है, ठीक है, करना तो सिर्फ आपका इतना ही है ना। काफी टिपिकल क्वेश्चन में से आता है ये है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो प्योर प्रीवियस ईयर में आया हुआ एकदम प्योर क्वेश्चन है ना। देखिए आपके बोर्ड पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी आपका टिपिकल है, बात को समझिएगा। इसमें लड़का लोग जो है टाइम को जो आता है ना, कुछ पॉइंट में आ जाता है, उसको सरल कर देता है, वही आपका गलती हो जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम है, और टाइम में हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे है ना, नहीं तो आप टाइम को छेड़छाड़ करेंगे मतलब आप क्वेश्चन ही अपने आप जो है बदल दीजिएगा। तो जब क्वेश्चन ही बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। करेक्ट, रेलगाड़ी पड़ा था 5 बजे मेरठ से चला और 9 बजे सुबह में दिल्ली पहुंचा, ठीक है। और एक दूसरा रेलगाड़ी है ना, प्रातः 7 बजे दिल्ली से चला और 10:30 बजे है ना वो मेरठ में पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मेरठ लिख दीजिए, ठीक है, मेरठ पहुंच जाती है, ठीक है। ये देखिए मान लिया जाए है ना, ये आपका मेरठ है और ये दिल्ली। ये सुबह 5 बजे चला इधर से 5 AM में है ना, और वहां पहुंचा 9 AM दिल्ली में, ठीक है। एक रेलगाड़ी इधर से चला है ना, सुबह 7 बजे चला है ना, और मेरठ पहुंचा है 10:30 AM में, ठीक है। इसको लगा 4 घंटा और इसको लगा 3.5 घंटा, ठीक है। दोनों सेम दूरी तय किया है, ये मेरठ से दिल्ली गया है ना, और ये दिल्ली से मेरठ है, दूरी सेम है, तो जो समय होगा उसका अपोजिट कर देंगे, वो उसका स्पीड का रेशियो होगा। तो इसको लगा 4 घंटा है ना, और उधर वाले को लगा 3.5 घंटा। ये टाइम एग्जैक्ट टाइम है ना, ऐसा नहीं कि इसको पॉइंट हटा के सिंप्लीफाई कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम जो है ना एग्जैक्ट टाइम है। इसको आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो टाइम का रेशियो बदल जाएगा है ना, और वो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्पीड जो होगा वो 3.5/4 होगा, क्योंकि दूरी सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, ठीक है। तो ये दोनों को चाल को समय से गुना करेंगे, ये माना हुआ डिस्टेंस होगा 14, 4×12 और 2 14, ये माना हुआ डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यानी मान लिए कि मेरठ से दिल्ली तक का दूरी 14 किलोमीटर है, ठीक है। ये चला था सुबह 5 बजे, ये चला था 7 बजे, तो 2 घंटा अकेले चला ये 3.5 के स्पीड से
है ना। तो 3.5 गुने 2 7 किलोमीटर चल चुका, बचा कितना 7, यानी 7 किलोमीटर ही चल चुका है ये। यानी जिस समय तक 7 बजेगा इधर का ट्रेन आधा दूरी तय कर चुका होगा 14 में से, ठीक है। अब बचा जो दूरी 7 इधर का, है ना, अब ये दोनों मिलकर तय करेगा, उस समय इधर वाला ट्रेन चलना शुरू कर देगा, दोनों मिलकर तय करेगा तो दोनों का चाल जुटेगा, है ना। ये आपका होगा मिलन का टाइम, ठीक है। ये जो टाइम है मिलन का टाइम, बचा हुआ दूरी दोनों का 7 और दोनों के चालों का योग अपोजिट में है, इसलिए चाल जुटेगा 7.5। पॉइंट हटा दिए 10, ये इतना घंटा हो गया, 5 से 15 2, यानी 14/15 घंटा। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दें, 60 से गुना कर देंगे, है ना। तो 14/15 × 60, है ना, यानी आपका होगा 56 मिनट। क्या वजह से? 7 बजे से, यानी आंसर होगा 7:56 AM पे दोनों गाड़ी रास्ता में एक दूसरे से मिला होगा, ठीक है ना। उम्मीद में समझ में आया होगा। देखिए वीडियो अगर, है ना, आप लोग को समझ में आता है, नहीं समझ में आता दोबारा रिपीट करके देखिए, पॉज कर करके देखिए, है ना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कैसा वीडियो लगा कमेंट में भी लिखिए, ताकि फिर हम और आगे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, है ना। तो आज तक के लिए रहने दीजिए, है ना, इतना ही। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर लिख देते हैं बोर्ड पे, है ना। आप इस पर व्हाट्सअप करके अपना कमेंट्स इस पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है 98 35 60 17 30, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।